कैसे हो आप सब। सुबह के बज चुके हैं 5 और हम आ गए हैं अपने किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले हमने अपनी दही को देखा है, अच्छे से जम चुकी है और उसको फ्रिज में रख दिया है ताकि तब तक वो ठंडी हो जाए। बच्चों को नाश्ते के साथ मैं दही खिला करके ज़रूर भेजती हूँ गर्मियों में, ज़्यादा गर्मी होने लगी है इसलिए। और फ्रिज से दूध भी निकल गया है और अपने मलाई को भी निकाल के रख देते हैं और सब्जियां भी निकल गई हैं। सब्जियों में लौकी, कद्दू, भिंडी, इन सबको धुल के कट करेंगे। और आप सोच रहे हो इतनी सारी सब्जी एक जैसी क्या करेंगी, लेकिन नहीं, हम आज बनाएंगे सांभर और इडली। तो सांभर में डालने के लिए लौकी, कद्दू, जो सब्जियाँ ज़्यादा डालना चाहें डाल सकते हैं। तो मैंने अपने यही थोड़ी सी लिया था, लौकी, कद्दू, भिंडी सब धुल करके महीन महीन काट करके डाल देंगे। तो एक तरफ हम अपनी चाय चढ़ा लेते हैं और चाय दूध वाले भगोने में ही मैं सुबह वाली चाय अपनी बना लेती हूँ, क्योंकि एक बर्तन कम हो जाए। बर्तन वैसे कम तो होते नहीं हैं, लेकिन ये रहता है कि ये दूध वाला भगोना जो है उसी में चाय बना लेते हैं सुबह वाली। तो मैं इसी में अपनी चाय बना लेती हूँ और एक तरफ अपनी चाय बनेगी तब तक हम अपनी सब्जियाँ कट करेंगे। ये हमने अदरक कूट करके डाल दी है और हम अब सब्जियों को बैठ करके गैस धीमा कर दिया है और हम अपनी सब्जियां कट कर लेंगे। थोड़ा सा बाहर बालकनी की साइड बैठे थे क्योंकि आज हवा बहुत अच्छी चल रही थी सुबह सुबह और ठंडी ठंडी आ रही थी। बैठने का तो मन बहुत कर रहा था, लेकिन काम ज़्यादा था, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना था, इसलिए फिर हम अपने काम में लगे। सोचा कुछ देर ही सही सब्जी कट करेंगे, तब तक हम अपनी बालकनी के पास बैठ जाते हैं। हवा अच्छी आ रही है और हम अपनी सब्जियों को कट कर लेते हैं। सब्जियां कट हो गई हैं। फ्रिज से हम अपना इडली का पैकेट जो बाज़ार से आती हैं, बना बनाया पाउडर आता है, हम उसी से अपनी इडली बनाते हैं। तो फ्रिज से निकाल लिया है। इसका घोल बना करके 10-5 मिनट के लिए हम रख देंगे इसको। अब दही भी फ्रिज से आ गई है क्योंकि इस घोल में हम दही भी डालते हैं। दही डालने से ये इडली है अच्छे से फूल जाती हैं। बाकी दही तो निकाल के रख देंगे, 1 कटोरी के लगभग दही इसमें रख लेंगे और इसी भगोने में आप अपना बैटर तैयार कर लेंगे। बाकी दही को साइड में रख देंगे क्योंकि बच्चे खा जाएंगे। और यहाँ हम अपने राइस इडली का बैटर तैयार कर लेते हैं। हम ज़्यादातर राइस इडली खाते हैं, एक रवा इडली भी आता है, लेकिन मेरे बच्चे राइस इडली ही खाना पसंद करते हैं, इसलिए तो मैं राइस इडली ही बनाती हूँ। और इसका घोल बना करके हम तैयार करके 10 से 5 मिनट के लिए तब तक रख देंगे। तब तक मैं रोहित को उठाऊँगी और वो तब तक ब्रश करेगा, तैयार होगा, तब तक हम नाश्ता। रोहित को तो भेज दिया है स्कूल में तैयार करके, उसको नाश्ता करा के। और अब हम अपना झाड़ू पोछा, रूम की सफाई करते हैं। उसके बाद बेटी जाएगी मेरी स्कूल में 9 बजे, उसको तैयार करना है। तो पहले हम अपना थोड़ा झाड़ू पोछा कर लेते हैं। उसके बाद रोहित के जाने के बाद हम अपने रूम में आ गए हैं। रूम की साफ़ सफाई, चादर सही करना, तकिए सही करना, पर्दे सही करना, थोड़ी बहुत अलमारी बिखरी हुई होती हैं, टेबल सही करना, ये सब रहता है। सुबह सुबह में काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अब बच्चों के साथ उठ के लगना पड़ता है। बच्चों को टाइम से स्कूल भी भेजना होता है, तो अपना तो काम चलता ही रहता है। लेकिन काम बहुत हो जाते हैं, पता नहीं फिर भी लोग क्यों कहते हैं कि तुम लोग तो घर में ही रहते हैं, हाउसवाइफ क्या काम करती है, घर में रहते हैं, अपना आराम फरमाते हैं। लेकिन ये नहीं जानते सुबह 5 बजे से लेकर 12 बज जाते हैं, साफ़ सफाई, काम, झाड़ू पोछा सब करना होता है। लेकिन कोई समझता नहीं है कि हाउसवाइफ भी एक इतना सारा काम अकेले संभाल लेती है, वो पूरे घर की जिम्मेदारी उठा लेती है। गांव में जाते हैं तब लोग हमें कहते हैं कि शहर में गई हुई हो, तुमको वहाँ क्या काम है, अपना खाना बनाते हो, खाते हो और दिन भर सोते रहते हो। ये गांव में लोगों को ये लगता है कि जब औरतें खेतों में जाएं, गाय भैंस का काम करें, उनको वो काम दिखाई देता है, लेकिन जो घर वाला काम उनको नहीं दिखाई देता है। कितने सारे काम हो जाते हैं, 2-2 बच्चों को तैयार करना, ऑफिस वालों को टिफ़िन, लंच, झाड़ू पोछा, साफ़ सफाई, ड्रेस प्रेस करना, कपड़े धुलना। लेकिन पता नहीं क्यों लोग जो घर में रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, उनका काम समझते नहीं हैं। वैसे मेरे घर में अपना पोछा लगाने की तैयारी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत अपना साथ साथ सफाई भी होती रहेगी। पहले पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद हमको रोहित को भी लेने जाना रहता है दोपहर में। सुबह तो इनके पापा स्कूटी से छोड़ देते हैं, दोपहर में छुट्टी टाइम मुझे लाना होता है, तो फिर सब जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ता है।
तो यहाँ हमारा पोछा लग रहा है। पोछा लगने के बाद हम अपने धुलेंगे बर्तन, किचन की साफ़ सफाई, और फिर उनके पापा को नाश्ता देंगे, वो ऑफिस में चले जाएंगे, और बेटी को भी 9 बजे तक उनकी वैन आ जाएगी, तो दोनों साथ में ही निकल जाएंगे। और यहाँ हम आ गए हैं वापस से अपने किचन में। किचन में अपने बर्तन धुलेंगे, किचन की साफ़ सफाई करेंगे, गैस वैस साफ़ करेंगे, फिर उनको नाश्ता देंगे। बर्तन हमारे धुल चुके हैं, सिंक विंक सब साफ़ कर दिए हैं। अभी ये सूखने के बाद बर्तन बाद में लगाएंगे, अभी गीले हैं। मेरा सब काम हो चुका है, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन सब साफ कर दिया है। पौनी 11-12 होने वाले हैं, पौनी 12 होने वाले हैं। अब मैं जा रही हूँ स्कूल रोहित को लेने, और पैदल ही जाना पड़ता है, 20 मिनट लगती हैं, और धूप तेज़ है तो इसलिए पूरा मुंह कवर करके तब निकलेंगे। बहुत गर्म हवा भी चल रही है और धूप भी बहुत तेज़ है। तो मिलते हैं हम रोहित को लाने के बाद। मुंह कवर कर लिया है पूरा, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप है, इसलिए पूरा कवर करके तब निकलेंगे। तो चलिए बाय एक बार। तो रोहित को लेकर के आते हैं, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। हम यहाँ रोहित के स्कूल के पास पहुँच चुके हैं। स्कूल के अब अंदर जाएंगे, गेट के पास पहुँचने वाले हैं, और अभी छुट्टी में 10-15 मिनट का टाइम है, तब तक हम अंदर जा कर के बैठेंगे। ये है रोहित का स्कूल, ये हम यहाँ अंदर बैठे हुए हैं। अभी छुट्टी हुई नहीं है बच्चों की, छुट्टी होगी 12:30 बजे। उसके बाद छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि सब क्लासों की एक साथ छुट्टी कर देते हैं, तो उसी में सब पेरेंट्स आते हैं, निकलने की भी जगह नहीं रहती है बच्चे। मैम लोग चिल्लाती रहती हैं साइड प्लीज़ साइड, लेकिन कोई सुनता नहीं, सब अपने अपने बच्चे को लेने की जल्दी में यहाँ को ले लिए हैं। बोला कि अपने सोडा चाहिए मम्मी को, ये बोला सोडा पीऊँगा, ये सोडा पी रहा है। मैं रोहित को लेके आ गई हूँ स्कूल से, और कपड़े भी चेंज नहीं किए अभी तक, बस निकाले हैं, खाना खाऊंगा। पसीना आ गए। तो टैक्सी में आ गए थे। टैक्सी कहाँ? हाँ टैक्सी तो थी। आज लक अच्छा था गाइस, वरना रोज पैदल आके मैं प्लेस नहीं बता सकता, बट ये बता रहा हूँ, यहाँ पर आते हैं हम तो ऑटो में यहाँ पर आते हैं, मल की वहाँ पर इतनी देर से हमारे स्कूल से। तो आज लग बढ़िया था, हमारे स्कूल के बाहर ही वो था, तो हम आ गए। और वो भी लकीली 20 रुपीज लिए। ये क्या? तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।